जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस फैक्ट विद फहद। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा मेजर डिफरेंस बिटवीन द कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस फैक्ट विद फहद। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा मेजर डिफरेंस बिटवीन द कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन में आप देखेंगे कि मेनली जो करंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं जो इस दुनिया में वर्क कर रही हैं, या जितने भी आप कंपनीज आप देखें, वो आपस में एक दूसरे के साथ कह लें कंपटीशन रखती हैं। और ये कंपटीशन आप देखें कि जस्ट इन टर्म ऑफ लाइक सेल्स स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो वो लोग बनाते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन लेकर आते हैं। तो मेरा जो मोटिव है आप लोगों को लेकर चलना, वो है कि कंपटीशन को साइड पे रखना है और कोलैबोरेशन को लेकर चलना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कोलैबोरेशन क्यों ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। कोलैबोरेशन सबसे पहले हमें समझना चाहिए, कोलैबोरेशन बेसिकली इसके डिफरेंट लेवल है, मतलब डिफरेंट एरियाज में ये वर्क करती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक एम्प्लॉई, अगर आपने एक एम्प्लॉई को आपने मोटिवेट करना है, तो आप सबसे पहले उसके साथ कंपटीशन करवा देते हैं। अगर एम्प्लॉई कोलैबोरेशन के साथ चले, कोलैबोरेट करे डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के साथ, तो वो टीम बिल्डिंग में आता है। और मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, आप उसी सूरत में सक्सेस हासिल करेंगे जब आप कंपटीशन को छोड़कर कोलैबोरेशन की तरफ आएंगे। और इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आपने कोई कंपनी ओपन करनी है या कोई आइडिया जनरेट करना है, तो आप इस तरह से लेकर चलें कि आपने कोलैबोरेट करना है डिफरेंट लोगों के साथ। तो लेट्स से आपके पास एक आइडिया और आपने उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर आप कंपटीशन के हिसाब से चलेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। आपको उसके लिए पहले क्या होगा कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और लाइक माइंडेड पीपल, और उनका अगर गोल आपके गोल के साथ मैच कर जाता है, फिर आप एक टीम डेवलप करेंगे और एक कोलैबोरेटिव वे के साथ आप आगे चलेंगे। जितनी आप कोलैबोरेशन लेकर आएंगे, उतना आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक एप्पल कंपनी की। वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चल रही है, मतलब ठीक है कंपटीशन है, कंपटीशन को आप क्वांटिटेटिव या मार्केटिंग अप्रोच की तरफ ना देखें, उसके क्वालिटेटिव टर्म के साथ देखें। मतलब जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप देखें कि आपने अगली कंपनी के साथ अगर आपने कम्पीट करना, तो आपने क्वालिटी के साथ कम्पीट करना। तो इसलिए जो एप्पल कंपनी है वो कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चल रही है। क्यों चल रही है कि वो एक प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बेसिकली वो खुद नहीं बना रही, वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो कोलैबोरेट करके बनाती है। मतलब अगर एप्पल की सक्सेस हो रही है, तो डिफरेंट जो उसके वेंडर्स हैं, जो कोलैबोरेटेड जो कंपनीज हैं, वो बेसिकली उनकी भी सक्सेस साथ साथ हो रही है। और इसीलिए वो इस पूरी दुनिया में मतलब एक नंबर 1 कंपनी है रेवेन्यू के हवाले से और नेटवर्क के हवाले से। इसी तरह अमेज़ॉन है, उसमें भी आप देखेंगे जो उसका ऑनर है जेफ बेजोस, उसका सिर्फ 11% शेयर है इन द कंपनी। और उसने कोलैबोरेट करके डिफरेंट मतलब मिलियंस ऑफ उसके जो कोलैबोरेटिव पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर, मतलब सेलर्स हैं डिफरेंट, तो वो सारे मिलकर एक कोलैबोरेटिव एक सिनेरियो बनाते हैं, जिसमें वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए जो मेरा फोकस है कि आपने सब लोगों को इकट्ठा कर आपने एक आइडिया को लेकर चलना है। और दूसरा कोलैबोरेशन में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप अगर देखें कि अगर आप कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसी तरह से एक कंपनी आपने बनानी है जहाँ पे आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे HR मैनेजमेंट है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग है, फिर आपकी जो लॉ से रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं जो कंपनी के, जो मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सारी कंबाइन होकर मुख्तलिफ क्रॉस फंक्शनल एरियाज़ हैं जो इसको डील करते हैं। अगर आपको ऐसे बंदे मिल जाएं जो हर एक फंक्शनल एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो क्यों ना आप मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएं, और इसी तरह से आप अपना जो रेवेन्यू वो सबके साथ शेयर करें।
एक कंपनी सेटअप आप ऐसा बनाएं कि सबको उसका फ़ायदा हो। और इसी में मतलब मेरा जो मेन कंसर्न है आपको बताने का वो ये है कि अब जो दौर निकल गया कि आप इंडिविजुअल अब आप सिर्फ एक ही बंदा वन मैन शो और बाकी सारे उसके गुलाम हो, ऐसा नहीं। आपको सबको एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और सबको जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं उनको आपने बराबर का शेयर फेयर आपने उनके साथ ट्रीटमेंट रखनी है। तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो बिज़नेस को आगे लेके चलेगी और इसी में मतलब आप कह लें कि सक्सेस है मेन। आपके जो पूरे ओवरऑल आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपके लाइफ जो गोल हैं वो पूरे होंगे इसी तरह। तो आपको उम्मीद है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, कंपटीशन क्या चीज़ है और कोलैबोरेशन क्या चीज़ है बिज़नेस में। तो मैं फर्दर इसको समराइज़ करता हूँ। कंपटीशन ये है कि आपने एक ही मतलब किसी एक फोकस को आपने उसके लिए कम्पीट करना है कुछ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए ताकि अगले ना हासिल कर सकें। जबकि कोलैबोरेशन में ये है कि जो आप इंटरेस्ट हासिल करो लेकिन उसको शेयर करो। और उसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक केक आप खा रहे हैं, केक का साइज़ इतना है, अगर आप ज़्यादा लोगों को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो केक का साइज़ डबल हो जाएगा, बल्कि 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और आपको मे बी जो आप सिंगल में अगर आपने जितना केक खाना था, अगर आप सारे मिलकर अगर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वो केक आपको मिले तो आपका केक वो 3 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कि कोलैबोरेशन कितनी इम्पोर्टेंट है बिज़नेस को रन करने के लिए तो और बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं तो मैं उसका आंसर इंशाल्लाह आपको दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी अगली वीडियो के लिए किसी अदर बिज़नेस टॉपिक पे उसका इंतज़ार कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।